नमस्कार। नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोरोना के जंग में आम जन की सहभागिता भी दिख रही है, चाहे उनकी संस्थाएं हो, चाहे उनके पारिवारिक स्वरूप हो, चाहे वो घराने हो, सभी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और एक प्रेरणा की, जागरूकता की लहर भी चला रहे हैं। इसी दिशा में राजनीतिक दलों ने भी अपनी सहभागिता को बढ़ाया है। उसके स्वरूप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी भी सहभागिता चल रही है और इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कारों के अनुसार इस कार्य में आगे से बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। नित्य भाजपा के अध्यक्ष सुनील बजाज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद प्रशासन से बात कर रहे हैं, उनका निराकरण भी करा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राजनीतिक सहभागिता कितनी श्रेष्ठकर है कोरोना की जंग में, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील बजाज। सुनील जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रणाम भाई साहब। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को और आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम। और इस कोरोना काल पर हम सब एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाज जी, मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी इस समय कोरोना की जंग में कैसे भूमिका अपनी निभा रही है? जी जी आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ एक बार फोन इंटरव्यू पर पहले भी, जब कोविड-19 की पहली लहर आई थी जी जी, और उस वक्त भी आपने मेरा इंटरव्यू इसी तरह से लिया था और हम उस समय काम कर रहे थे जी। अभी भी जब आप फोन कर रहे हैं, 10 मिनट पहले ही हम लोग द्वारकापुरी की सेवा बस्ती में दवाइयों का और सैनिटाइजर का और मास्क का वितरण करके आए जी। लेकिन थोड़ा सा इस बार की कोरोना काल में जी, तो ये दूसरी वेव आई, ये अत्यंत खतरनाक थी, इस महामारी के रूप में आई जी। हम सब ने अपने कहीं न कहीं कोई प्रियजन खोए इसमें, हम सब लोग इस समय आहत हैं इससे। लेकिन चूंकि हम लोग को आगे भी बढ़कर आम जनमानस के भी कार्यों पे लगना होता है, और इस समय जबकि ज्यादा जनता परेशान थी, थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, बेडों की प्रॉब्लम हुई, चूंकि अचानक से एकदम से महामारी का आ जाना हम सब के लिए बहुत घातक था। और आप भी, मुझे मालूम है कि आपको भी पूरी जानकारी है इस विषय की जी। और आपने भी घरों में कहीं न कहीं ये संकट झेला है। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन चूंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो संकट हो चाहे जैसी भी कार्य आ जाए, इसमें आम जनमानस को जरूरत पड़ जाती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि 320 जी एमपी हमारे पास ऑक्सीजन बाहर से आई जी। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति से कार्य करते आए हैं और करते जाएंगे जी। हमने यहाँ से सफाई की कंडीशन को जानते हुए उस ऑक्सीजन का एक पार्ट सफाई, तीनों पार्ट 3 बार में हमने सफाई ऑक्सीजन भेजने का कार्य किया। उसमें कतई कोई राजनीति नहीं हम लोग करते। हम लोग, मैंने अभी आपसे जैसे पूर्व में बताया कि हम सबका साथ, सबका विकास की राजनीति को करते हुए आम जनमानस को सेवा देते हैं और हम बराबर सेवा देते आएंगे। आज कानपुर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पॉजिटिव केस की भी कमी हुई है, ये ईश्वर की मेहरबानी को मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए बजाज जी कि आप सैनिटाइजर दे रहे हैं, आप दवा का वितरण कर रहे हैं, आप मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं, ये आप अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी कुछ दिखता है कि जनता में थोड़ा बहुत इस बात को लेकर के आक्रोश है कि उन्हें सही राहत अस्पतालों में नहीं मिल पा रही है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रही, दवा नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं आपको जनता में ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है? हालांकि मैं आज इस बात को करने के उसमें बिल्कुल नहीं हूँ जी, लेकिन फिर भी जैसा कि आपका प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा उठाना पड़ेगा जी। जिस वक्त ये महामारी आई जी, हम सभी पार्टियों को अपना राग द्वेष भूल कर जी सिर्फ आम जनमानस के लिए कार्य करना था। भारतीय जनता पार्टी
किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी अपनी नीतियों को बनाने में लगे हुए थे, ऑक्सीजन भिजवाने में, और किस तरीके से बाहर के देशों से मदद लेके हम आप में भारतवासियों की कैसे सेवा कर पाएंगे। उस वक्त दूसरी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां जो उनकी सिकनी बंद हो चुकी हैं, उस वक्त उन्होंने इस आपदा में अवसर ये ढूंढा कि हम किस तरह से इस पार्टी को बदनाम करें, किस तरह से हम नरेंद्र मोदी को बदनाम करें, किस तरह से हम योगी को बदनाम करें और अपनी पैठ बना सके, जो कि अब उनकी पैठ बनने वाली कहीं नहीं है। जो उनका हाल अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है वो सामने दिखने में आ चुका है, लेकिन उनको जो भी उन्होंने कार्य किया उनको इस कार्य में सेवा में लगना चाहिए था, तो शायद वो अपनी जगह अपने आम जनमानस के हृदय में बना पाते, लेकिन यहाँ भी वो चूक गए। उन्होंने सिर्फ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश, सरकार को बदनाम करने की साजिश। बयान जी आपने बहुत अच्छी बात, तो क्या जो आपको कहीं ऐसा दिखाई दिया कि जो जनता का आक्रोश था वो पॉलिटिकल प्रायोजित था, आपको ऐसा भी दिखाई दिया क्या? हाँ बिल्कुल दिखा। शुरुआती तौर पर जो आम जनमानस में थोड़ा सा आक्रोश था वो जब अब हम जा रहे हैं जी, हम लोगों के बीच में जाकर आप देखिए, बराबर हम एक्सप्रेस रोड पे, रेलवे स्टेशन पर, मूलगंज चौराहे पे, वर्मा सेल में, सब जगह जाकर हमारा सुबह शाम भोजन वितरण चल रहा है जी। और साथ में ये जो जरूरत की जो कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए हमको जो सामग्री चाहिए उसको भी भारतीय जनता पार्टी अपनी आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य बराबर अनवरत कर रही है। उसको लेकर हम जब बीच में जाते हैं तब लोग वो चीज को अपनी त्रुटि मानते हुए कहते हैं कि हाँ, जिस वक्त महामारी आ जाती है उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो ईश्वरी देन है। और उस वक्त भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, चाहे जिस तरह से भी हो, उन्होंने अपनी जान लड़ाकर, जिस तरह से आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि एक भी दिन कौन सी सेवाएं ऐसी रही जो बाधित हुई और अब जो पूर्ण नहीं हो पा रही। आज 55 हमारे यहाँ भी समझ लीजिए, अभी उड़सला में परसों माननीय सतीश महाना जी ने ऑक्सीजन के प्लांट का उद्घाटन किया। 500 लीटर पर मिनट वहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है, यानी कि एक अस्पताल को हम पूरी तरह से अब भूल जाए, हमें वहाँ पर जरूरत नहीं। और इधर मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर 55 हमें एमपी चाहिए, वहाँ पर 75 एमपी हमारे पास इस समय उपलब्ध है। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये जो जनता के बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जनता का आक्रोश है, जैसे आज ही हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि चिकित्सा सेवा राम भरोसे है, तो क्या इस तरीके की बातें भी जनता में आपको सुनने को मिलती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। न्यायालय की बात को, कही हुई बात को हम सर्वोच्च मानते हैं, सम्मान मानते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन जो बात आती है, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, इसमें कुछ विरोधी पार्टियों ने जिस तरीके से इसका प्रचार किया, हाँ ठीक है, थोड़ी सी परेशानी। हालांकि मैं थोड़ा सा राजनीति से हटकर आपको सामाजिक तौर पे ले जाऊं, यदि हमारे घर पर अगर हम 10 आदमी को अपना निमंत्रण देते हैं और एकदम से अगर वहाँ पर 200 लोग आ जाएंगे, हाँ, दिक्कत तो आपको थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि दिक्कत आएगी, वहाँ सरकार कोई भी हो। लेकिन एक बात, और अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर ये बातें थी कि तो 70 साल पहले तक इन्होंने कुछ नहीं सोचा था कि किस तरह से कोई महामारी आएगी, तो हम कहते हैं सुनील जी, लेकिन बात तो ये है कि सपा बाकायदे कंट्रोल रूम चला रही है, वो भी बढ़ चढ़ करके लोगों को साथ दे रही है और सपा में तो बाकायदे अखिलेश के नाम से ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उन्होंने प्रियंका रसोई चला करके खाने बांटने का काम शुरू कर दिया है, आइसोलेशन में रहने वालों को खाना, तो कर तो वो भी रहे हैं, हो सकता है उनके साधन सीमित हों, लेकिन कर तो वो भी रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो आपको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। हाँ बताइए। उन्होंने 4 दिन पहले उड़सला अस्पताल के बाहर बैठ के गो योगी गो बैक योगी का धरना किया। उसमें आप ये समझ लीजिए कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो उस समय पर उन्होंने उड़सला के बाहर जब अंदर वैक्सीन लग रही थी, वो बाहर बैठ के समाजवादी पार्टी के हमारे भाई लोग धरना दे रहे थे और योगी को गो बैक कह रहे थे। योगी अगर इस समय गो बैक हो रहे हैं तो आप संभाल लेंगे सब, हमें बताएं क्या संभाल लेंगे आप? यही आप संभालेंगे कि अंदर वैक्सीन लगे कि बाहर आप धरना प्रदर्शन करेंगे, बाहर आप उसको स्थिति को बिगाड़ने का कार्य करेंगे? इसको आप सेवा कर रहे हैं। अगर ये आपकी सेवा है तो आप अपने घर बैठिए, हम सेवा कर लेंगे आम जनमानस की। तो मैंने आपको ये नहीं लगता है कि जो सपा ने अपने यहाँ सेवाएं शुरू की है, कंट्रोल रूम शुरू किया है, या जो कांग्रेस प्रियंका रसोई द्वारा खाना बांटने का काम कर रही है,
ये कोई माने नहीं है। मैं इसके लिए ये नहीं कहना चाहता कि वो नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे जी। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे होंगे, करें। हाँ। लेकिन वो बीच बीच में जो उनकी आशय होता है सिर्फ सिर्फ सरकार को बदनाम करने का। जैसे उन्होंने वैक्सीन के लिए बोल दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। क्या आशय है, क्या मतलब है? वहीं उनके चाचा बैठ के लगवा रहे हैं, वहीं उनके पिता बैठ के लगवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की जो है वैक्सीन है। तो कोरोना किसका है? जी। कोरोना भाजपा का है, वो तुम्हें क्यों हो गया भाई? लेकिन एक बात तो ये भी है कि अगर कोई कमजोरी कहीं पर दिख रही है व्यवस्था में, तो विपक्ष का काम ही है कि वो उसके ऊपर उंगली उठाए, उसको बताए, हम उसको पूर्ण करेंगे। और कौन सा काम हम लोग पूर्ण नहीं कर रहे? आज आप देखिए सब जगह बेड मिल रही है, आज आप सब जगह देखिए प्लाज्मा मिल रहा है, जिसको जो चीज आवश्यकता है, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन मिल रही है। भाई मैंने अभी आपसे क्या बोला कि 5 आदमी के निमंत्रण में अगर 100 आदमी आ जाएंगे तो 95 आदमी लेकिन ये तो आप इस समय की स्थिति बता रहे हैं। अभी 10 रोज पहले 5 रोज पहले क्या था कि कैसे त्राही त्राही मची थी, ऑक्सीजन को लेकर के त्राही त्राही, बेड नहीं मिल रहे थे। हालांकि डॉक्टर साहब अभी गुजरात में तूफान आया हुआ है जी, बताइए कोई क्या कर लेगा जी? लेकिन तूफान आया है, तूफान आया है जी, तो वो तूफान आया है और तूफान की जो अलर्टनेस मिली उसमें आपके गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया, वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भेजी, पूरा सहयोग किया, उसका परिणाम ये हुआ कि वो स्थिति जो है नियंत्रण में हो गई। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये सब कार्यक्रम किए गए जी, लेकिन आपने देखा कोरोना का जो वेग था वो अकस्मात आ गया एकदम से, एकदम हम लोग सब एकदम फ्री हो चुके थे। उसमें हमारी आम जनमानस, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम लोगों ने भी अपने आप से उस कोविड-19 की जो कोविड-19 की गाइडलाइन आई हुई थी उसका पालन करना तोड़ बंद कर दिया, जिस कारण से भी हमको ये दिन देखने पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस 10 दिन की जो आपदा आई उसमें जो है कार्यक्रम बना के और सबको जो थोड़ी सी कठिनाई आई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्षमा प्रार्थी इसलिए कि उस समय सरकार में हम लोग हैं, तो अगर कहीं कोई कठिनाई या किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हैं और आम जनमानस से हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन उसमें भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप इस समय का सिर्फ एक उदाहरण अपने इस सुनील बजाज का ही ले लीजिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा फोन नहीं उठा या उस फोन के उठने पर कौन सी चीज नहीं कराई गई जो नहीं हो पाई, उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि ताकि उनको जिसका फोन आया है उसकी सेवा को पूर्ण किया जाए और उसे राहत पहुंचाने का कार्य किया जाए। देखिए सुनील जी, एक आरोप आप लोगों पर और लगता है। आरोप ये है कि कोरोना से जंग लड़ना है, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, दवाओं की व्यवस्था करनी है और तभी हम और वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन की किल्लत किस तरीके से आपको मालूम है, इसमें भी दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि कोरोना के जंग में अंधविश्वास, हवन करना, चालीसा का पाठ करना और जो है सामूहिक भोज करना, करें ये सब चीज़ें तो अंधविश्वास पैदा करती, इससे तो कोरोना जीता नहीं जा सकता। देखिए अंधविश्वास जहाँ तक है, किसी के भी घर में जब कोई कठिनाई आती है जी, तो सबसे पहले हे राम निकलता कि हे राम आज ये कठिनाई दूर करो जी। अब उसको हम किस तरीके से सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जी। कोई हवन करने लगता है, कोई जाप करने लगता है, तो इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब हमारे घर में या आपके घर में मंदिर है तो क्या अंधविश्वास है क्या वो जी? नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन जब भी कठिनाई आती है तो हम ईश्वर से ही जाके प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इस कठिनाई को दूर करो, इस संकट को दूर करो। तो उसको अगर कहना अंधविश्वास है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको भी आप कह सकते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी अंधविश्वास फैलाती है। हम अपने राम को, हम अपने भगवान को, जिनके कारण आज हम इस दुनिया में हैं, जिनके कारण से हम चल रहे हैं, हमारी सांस चल रही है, हम उन्हें नहीं भुला सकते। ये हमारे संस्कार है जी। एक बात और भी है कि जरा हमको आप ये भी बताइए
कि कभी कभी ये लगता है कि जैसे आपके पार्षद हैं वो विरोध में उतर आते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, पुतला फूंकते हैं, इस तरीके की नई नई उनको दिक्कतें, वो कहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ऐसे आक्रोश भी। आपको क्या लगता है ये जो आक्रोश है ये सही है या आप भी कुछ नहीं, मैं होता क्या है मैं आपको बताऊं आदरणीय रमेश जी, हम लोग सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग हैं जी। हम लोग के पास जिस तरह से आदमी जब परेशान होता है तो अपनी समस्याओं को लेकर आता है जी, तो हमें अपनी तरफ से कभी न कभी कुछ ना कुछ इस पर कार्य करना पड़ता है जी। उसमें हम कुछ अपनी सोच से कर पाते हैं और कुछ लोगों के कहने से हमें करना पड़ जाता है। जी। तो इसको इसमें न लीजिए कि किसी ने अगर कोई पुतला जला दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने भी तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कत्ल किया और बलात्कार किए, हमने भी उसके विरोध में धरना दिया, 2 गज की दूरी रखते हुए धरना दिया था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके लोग धरना देते हैं, पुतला जलाते हैं, तो आप कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, अगर विपक्ष के लोग करते हैं तो आप कहते हैं हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमने कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन जी ऐसा नहीं किया कि किसी के कार्य में खलल डालने का कार्य किया हो जी। हमने व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था में जहां बिगड़ाव आया, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में जीत के बाद जिस तरह से कत्ले आम किया, आपसे कुछ छूटा हुआ नहीं है। आप भी समाचार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे कुछ छूटा हुआ नहीं है। जिस तरह से कत्ले आम हुआ, क्या उसमें हम इतनी बात भी नहीं अपनी रख सकते थे कि हमारे ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कार्यकर्ताओं के ऊपर जो इस तरह से जुर्मी कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए, इसके लिए हम आवाज भी ना निकाले? कैसे होगा आप बताएं? नहीं, वो दूसरी बात है। जैसे मैं हमने अभी आपसे जो धरना कहा कि अंदर वैक्सीन चल रही है, बाहर गो बैग योगी, अस्पताल के बाहर धरना करने का क्या उचित था? आपको धरना करना है, आप कहीं और कर सकते थे। जहाँ पर सेवा कार्य चल रहा है, जहाँ पर वैक्सीन चल रही है, जहाँ कोरोना की लड़ाई का सबसे बड़ा कवच किसान को पहनाया जा रहा है, वहाँ पर आप बाहर बैठ के जो है हंगामाबाजी कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? जी। अब मैं एक ये भी जानना चाहता हूं कि आपके पास भी बहुत शिकायतें आ रही सबको, इस समय इस शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निदान क्या आप चाहते हैं? इस शहर की समस्या पूरे देश की, पूरे विश्व की समस्या है कि कोरोना खत्म हो जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए। जी, लेकिन ये कोरोना रहेगा तो देखिए समस्याओं का स्वरूप बना रहेगा। उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। उसका स्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, उसका स्वरूप इंजेक्शन की कमी हो सकता है, उसका स्वरूप प्लाज्मा की कमी हो सकता है, उसका स्वरूप बेड की कमी हो सकता है, कोई भी स्वरूप बन सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कोरोना को खत्म होना होगा। कोरोना जो है अगर खत्म नहीं होगा तो सारी समस्याएं बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। समस्याओं को अगर हटाना है, कोरोना ईश्वर हमारा, मैं फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अंधविश्वास कहेंगे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोरोना को ईश्वर शीघ्र खत्म करें और हम सब इससे मुक्ति पाएं, हम सब मिलकर एक बार फिर बैठे उठे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये बात आप तो वैश्विक स्तर की बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोरोना की जंग में कानपुर में अगर मान लीजिए कल को मुख्यमंत्री आ जाए यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ जैसा वो दौरा कर रहे हैं, आपसे पूछें कि बजाज ये बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, क्या आवश्यकता है, इसकी पूर्ति की, तब आप क्या कहेंगे? क्या ये कह देंगे कि नहीं साहब आली जोके? ऐसा तो नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। आली जोके का जहाँ तक सवाल इसलिए नहीं होता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है जी। आम हमारा कई जनमानस पूरी तरीके से, जो दिहाड़ी वाला आदमी है, सुबह कमा के शाम को खाता है, तो सबसे पहले वही कठिनाई में है। उसके लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं भोजन का, राशन का। इसीलिए आप देखिए कि पूरे 3 महीनों के लिए राशन फ्री कर दिया गया है माननीय प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे। और इस तरीके की चीजें हो रही हैं और क्योंकि पॉजिटिव केस कम हुए हैं, इस कारण से समस्याएं भी बहुत कम हो गई हैं जी। तो हम उनसे आली जोके तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन काफी कुछ औके तो हमें कहना ही पड़ेगा कि अब हम अस्पताल में लोगों को भर्ती भी करा ले रहे हैं। जैसे अब कल 130 केस थे, आपके माध्यम से मुझे पता चला और सीएमओ के द्वारा, तो 130 केस और कहाँ 2400 केस। तो 2400 केस और 130 केस में इतना तो अंतर है, ये क्या बेड भी मिल जाएगी? और क्योंकि पहले उतने हम अस्पताल नहीं थे, अब हमारे पास अस्पताल भी ज्यादा हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम काफी हद तक काट आउट हो गई है। लेकिन पूर्णतः इसको दूर करने के लिए हमारी पुनः ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कोरोना से हम सबको मुक्त करें। हम सब पार्टी की देश को, हम सब राजनीतिक देशों को भुलाकर एक दूसरे के साथ उठे बैठे
यही मेरा ईश्वर से मानना है। लेकिन बजाज जी, आप कह रहे हैं कि इससे मुक्ति है, आपको ये नहीं लगता कह रहे भी तीसरी लहर दस्तक दे रही है, बच्चों पर हमला हो रहा है? तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। जिस तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से हम लोग को पता लगा कि तीसरी वेव जो आएगी वो शायद बच्चों पर ज्यादा प्रभावी होगी, तो हम लोगों ने हैलट में भी और उर्सला में भी और भी जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने अभी कोरोना का स्वरूप बना दिया है, उनसे भी चर्चा जारी हो चुकी है। आदरणीय महाना जी ने उस दिन बैठ के उन सबसे कमिश्नर साहब के साथ और डीएम साहब के साथ बैठ के चर्चा हो गई है। 16 बेडों का हॉस्पिटल जो हॉल वार्ड था यहाँ पर उर्सला में, उसको 70 बेड का बनाने की व्यवस्था हो रही है। 200 का मेडिकल कॉलेज में हो रही है और इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इसकी तैयारी, जहाँ तक मुझे लगता है कि तीसरी वेव ईश्वर से चाहूंगा कि ना आए, लेकिन अगर वो आती है तो उसकी तैयारी हम लोग ईश्वर चाहेगा पूर्ण कर चुके होंगे। लेकिन एक चर्चा ये भी आ रही है कि चाचा नेहरू अस्पताल है, जागेश्वर अस्पताल है, बीएन भल्ला अस्पताल है। मैंने बोला ना आपसे, अभी सब नाम मैं नहीं ले पाया। ये सारे हॉस्पिटलों को हम लोग जो है इसकी तैयारी, जो भी कल अभी हमारी माननीय महापौर जी ने भी उसका दौरा किया चाचा नेहरू का जी, तो ये सब तैयारी तीसरी वेव के लिए हो रही है। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से मैंने क्षमा चाहूंगा, मेरी एक बैठक है, अगर आप मुझे छुट्टी दे दें। अगर कोई और सवाल हो महत्वपूर्ण तो मुझसे पूछ लें। चलिए, मैं आपसे एक सवाल और आपसे पूछ ले रहा हूं कि आप ये बताइए कि कुल मिलाकर के कानपुर की आपको स्थिति कैसे लगती है? क्या आपको लगता है कि कोरोना पूरी तरीके से नियंत्रित हो गया है या अभी और सजग रहने, और आप प्रशासन की भूमिका आपको कैसी लग रही है? प्रशासन की भूमिका बहुत बेहतर है, बहुत स्ट्रांग है जी। प्रशासन के ही कारण आज हम इस वेव पर काबू पा पाए हैं। लॉकडाउन ने हमारी थोड़ी मदद जरूर की है, लेकिन प्रशासन ने भी जिस तरह की भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एक समय आया था कि 2401 दिन में केस और कल 130 केस, ये अपने आप में एक प्रमाण है इस बात का कि काफी हद तक कानपुर में हम कंट्रोल कर ले आए हैं। हम क्या कंट्रोल ले आए हैं, ईश्वर के द्वारा कंट्रोल हुआ है और हमारे सभी डॉक्टर भी जितने भी ये सबकी मदद की है, मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ और आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की। तो कोरोना की जंग में सहभागिता राजनीतिक है, इसमें भी दो राय नहीं है। बजाज जी साफ तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है वो कर रहे हैं काम, लेकिन उनको तकलीफ केवल यही है कि जो इस तरीके के प्रदर्शन हो जाते हैं, हंगामे खड़े कर दिए जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उर्सला अस्पताल में वैक्सीन लग रही थी, बाहर सपा के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि वो इस बात का कोई नहीं उन्होंने तर्क दिया कि जो उनके कार्य हैं वो ऐसे ही हैं, झूठे हैं, दिखावा, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उनको बस एक ही तकलीफ है कि कम से कम योगी सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो ना अपनाए जाएं, और विपक्ष जो जनता में गुमराह पैदा करके लोगों को झूठे झूठे बातें करके जो आक्रोश पैदा करना चाहता है वो भी न करे, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए